हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है तो सिंटेक्स। क्या है आपका है सिंटेक्स। आई मीन टू से डैट इसका मतलब क्या होता है तो वाक्य विचार। वाक्य पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कहाँ सिंगुलर है, कहाँ प्लूरल है, कौन सा हमारा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकेंड पर्सन है, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग सिंटेक्स। सिंटेक्स एक हमारा टॉपिक है, ग्रामर सेक्शन का एक भाग होता है। इसमें क्या है, किसका नाम क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट इसको बोलते हैं कर्ता जो काम करता है, वर्ब इसको बोलते हैं क्या, क्रिया जो इसके साथ जुड़ा रहता है, और एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, सहमत। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना तो एक क्या होता है, सहमत होता है, सहमति होता है, जिससे कि वाक्य का निर्माण हम लोग करते हैं, वाक्य को हम लोग सुटेबल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या शानदार आपका है, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है, किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस, समझेंगे ध्यान से, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक, समझेंगे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक जो वर्ब का प्रयोग होता है, जिस वर्ब का प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो सिंटेक्स, या जिस वर्ब का प्रयोग उसे वो क्या कहलाता है तो एग्रीमेंट, यानी क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये हमारा हो गया कि सिंटेक्स क्या होता है। तो वाक्य विचार डिस्कस करना है, क्या वाक्य होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब होता है एक वचन कर्ता, और सिंगुलर वर्ब मीन्स होता है एक वचन क्रिया। आइए देखते हैं हम लोग। नंबर 1, पहला आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई के साथ क्या प्रयोग होता है तो एम का, क्या प्रयोग होता है तो एम का। दूसरा है यू। यू देखिए ये हमारा क्या है तो सेकेंड पर्सन है, बट अभी हम बात कर रहे हैं यू हमारा कैसे, यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, बट सिंगुलर यानी एक वचन करता कैसे, यू मीन्स क्या होता है तुम या आप, कोई एक होता है। तो जाहिर सी बात है किसी एक के लिए क्या लगता है तो इज का प्रयोग होता है। अब दिमाग में कंफ्यूजन ही रखना है कि सर यू जो है, यू तो हमारा सेकेंड पर्सन, इसके साथ तो आर लगता है, लेकिन ठीक है आर लगता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट, हम पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 3, ही के साथ क्या लगता है वाज, सी के साथ क्या लगता है वाज, और इट के साथ क्या लगता है हैज। देखिए सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद सीता, सीता के साथ क्या लगता है राइट्स, यानी क्रिया में एस या ई एस या आई ई एस कोई भी जोड़ दीजिएगा तो वो हमारा हो जाता है। द बॉय क्या लगता है ड्रिंक। उसके बाद द गर्ल क्या लगता है रीड्स या राइट्स, क्रिया कौन सा रूप, पांचवा। राम है तो क्या लगेगा, क्रिया कौन सा रूप, पांचवा, स्पीक्स। या राम, ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो क्या प्रयोग करते हैं तो डज का। तो ये सभी हमारे क्या हैं तो सिंगुलर वर्ब, क्या है सिंगुलर वर्ब। और समझेंगे सिंगुलर वर्ब क्या, तो इसको हम लोग कहाँ से लाए हैं, इसको हम मानते हैं एक्सिलरी वर्ब। इसको क्या कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है तो 11, कितनी होती है जी 11, यानी यह 11 होता है। आइए थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जो 11 होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, उसके बाद आपका दिया गया है डिड, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या देते हैं तो हैड। तो काउंट करते हैं, देखते हैं ये हमारा 11 आ गया। आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी एक छूट रहा है। तो अब एक क्या छूट रहा है, आइए देखते हैं फिर से। हाँ एक क्या छूट रहा है तो डज, क्या छूट रहा है डज। इसको हम लोग कैसे पहचाने कि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब है। तो थोड़ा समझेंगे, जिस वर्ब, जिस एक्सिलरी वर्ब के अंत में एस हो गया वो हमारा क्या है तो सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब। जिस एक्सिलरी वर्ब के अंत में एस रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब, और जिस एक्सिलरी वर्ब के अंत में ई रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो प्लूरल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। आइए देखते हैं क्या प्लूरल सब्जेक्ट और देखते हैं क्या प्लूरल वर्ब। एक बार फिर सुन लेंगे हम लोग। जिस एक्सिलरी वर्ब के अंत में एस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब।
जिस एक्सिलरी वर्ब के अंत में ई होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लूरल एक्सिलरी वर्ब। आइए देखते हैं, तो वी का क्या होता है आर, और यू का क्या होता है वर, दे का क्या होता है हैव, और राम एंड श्याम का क्या होता है डू, यानी क्रिया कौन सा रूप V1 करेंगे वहां पे हम। गीता एंड रीता के साथ ड्रिंक, यानी क्रिया कौन सा रूप V1। द बॉयज के साथ भी क्या प्रयोग करेंगे, तो V1 का ही प्रयोग करेंगे, और द गर्ल्स के साथ ही क्या प्रयोग करेंगे, तो V1 का ही प्रयोग करेंगे। तो जितना भी ये सब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप सबको समझ में आनी चाहिए, ताकि आपका जो दिमाग काम करे बहुत ही आसान तरीके से काम करे। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे का रूल बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा आपका सिंटेक्स जो चल रहा है, अब उसके हम लोग रूल पढ़ते हैं। रूल में देखिए क्या क्या है, आइए देखते हैं। दिया है क्या, देयर आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ सिंटेक्स, यानी सिंटेक्स के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। आइए उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं और जानते हैं और आराम से इसको बनाते हैं। तो कहता क्या है, रूल नंबर 1 कहता क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का। फिर सुनो ध्यान से, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होता है, तो सिंगुलर वर्ब का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर सुनिए ध्यान से, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, राम डॉट 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 दिस गेम इन फ्रंट ऑफ मी, राम डॉट 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 दिस गेम इन फ्रंट ऑफ मी। तो पहले समझेंगे कि राम क्या है। राम हमारा क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। आइए देखते हैं, ऑप्शन दिया है प्ले, ऑप्शन दिया है प्लेज, ऑप्शन दिया है प्लेड, और ऑप्शन दिया है प्लेइंग। तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट टेंस चलेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन क्या मारेंगे, बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, प्लेज। क्या लिखेंगे, प्लेज। हालांकि आपका प्लेड भी हो सकता है, बट हमने क्या बोला है, प्लेज, क्योंकि अभी हम चलेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ कुछ हम थोड़ा बोलते हैं, सुनो ध्यान से थोड़ा सा। यदि किसी नाउन में एस या ईएस या आईईएस जुड़ता है, समझेंगे ध्यान से थोड़ा सा। यदि किसी नाउन में एस या ईएस या आईईएस जुड़ता है, तो वह जो नाउन है वह हमारा किसमें बन जाता है, तो प्लूरल नाउन। क्या हो जाता है, तो प्लूरल नाउन हो जाता है। अब फिर सुनेंगे, यदि किसी वर्ब में एस या ईएस या आईईएस जुड़ता है, यदि किसी वर्ब में एस या ईएस या आईईएस जुड़ता है, तो वो जो हमारा वर्ब है वो किसमें बन जाता है, तो सिंगुलर वर्ब में। क्या होता है, सिंगुलर वर्ब में। जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। इसको देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही आसान है, ताकि आपको समझ में आए और फर्स्ट से क्वेश्चंस क्या हो जाए, तो बन जाए। आइए देखते हैं फिर क्या है। ये 1 आपका हुआ। अब फिर क्वेश्चन देखिए दिया है, बॉयज डॉट 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 दिस, बॉयज डॉट 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 दिस लेटर इन फ्रंट ऑफ द टीचर, बॉयज डॉट 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 दिस लेटर इन फ्रंट ऑफ द टीचर। अब यहाँ क्या भरेंगे, राइट, राइट्स, रिटेन, राइटिंग। तो समझेंगे ध्यान से, बॉयज जो यहाँ पे इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हम राइट का। क्यों कि बॉयज हमारा प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का। तो राइट हमारा क्या है, तो प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। ये हमारा हुआ आपका रूल नंबर 1। फिर समझेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बहुत ही आसान है, समझेंगे ध्यान से। कहता है, यदि दो सिंगुलर नाउन किसे जुड़े हैं जी, एंड से जुड़े हो। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल हो चाहे कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव। आर्टिकल मतलब क्या, ए, एन और द, और आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या, माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, आवर हो गया, से जुड़े हो, तो इससे एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तथा इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का। क्या प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डॉट 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 देयर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डॉट 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 देयर। तो जाहिर सी बात हमें क्या है कि जाहिर से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कहता है तो हमें क्या प्रयोग करना है, आपको दिमाग रखेंगे, इज, वाज, उसके बाद हैज, और उसके बाद डज और एम का।
ये हमारा क्या हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट। इनमें से कौन सा वर्ड पुट करेंगे जो सुटेबल होगा, तो यहां भर देते हैं क्या हम लोग, वाज। यानी क्या कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही हैं, वहां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल एंड गार्जियन, देखिए दो नाउन जुड़े हैं एंड से और एक के पहले हमारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके साथ भी क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, तो क्या प्रयोग करेंगे जी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का। जाहिर सी बात है यहाँ भी हम लोग क्या भर देंगे, तो वाज ही सॉरी यहाँ भर देंगे क्या हम लोग, यहाँ भर देंगे हम लोग हैज टू सी मी, मुझे देखने के लिए आए हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इसको रूल को नोट कीजिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा दोनों नाउन के पहले कोई आर्टिकल हो चाहे क्या हो, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो इसे क्या मानते हैं, इसे दो व्यक्ति का बोध होता है और इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का। तो आपके दिमाग में ये आ गया कि जब प्लूरल वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, आर, वर, हैव, यही हमारा क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या है, तो ए पोएट एंड ए टीचर डॉट 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 टॉक टू मी, एक लेखक और एक जो आपके शिक्षक है मुझसे बात करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, माई अंकल एंड माई गार्जियन, देखिए यहाँ पे दो लोग हो गए, माई अंकल एंड गार्जियन डॉट 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 आर हियर, मेरे अंकल और मेरे गार्जियन यहाँ पे हैं। तो इस तरह सेंटेंस देखिए दोनों में क्या लगा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है चाहे क्या है, तो आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर वर्ड, तो पेयर वर्ड उसे कहते हैं जो आपका जोड़ा शब्द होता है, पेयर वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइज एंड फॉल, ये सब आपके पेयर वर्ड्स हैं। जब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में रूप में होता है तो इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का। ब्रेड एंड बटर यहाँ लिख लेंगे इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, और राइस एंड करी यहाँ क्या लिख लेंगे, इज ए पॉपुलर डिश। आप बोलेंगे सर ऑप्शन जाहिर से बात है, देख लीजिए, इज है, वाज है, हैज होगा नहीं, मैं अभी बताया था हैज होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो दोनों के पहले इच या एवरी या एक के पहले इच या एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर मानते हैं तथा इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का। क्या प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का। देखिए यहाँ पे क्या है, इच पेन ओवर और एवरी पेंसिल, तो यहाँ पर क्या प्रयोग कर देंगे हम लोग, तो इज। फिर यहाँ पर देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहाँ भी क्या प्रयोग कर देंगे, तो इज या वाज, दोनों में से कोई एक। इच पेन एंड एवरी पेंसिल, यहाँ भी क्या प्रयोग कर देंगे हम लोग, तो इज का। तो सिंपल सा है, इसको आप देखिए समझिए, बहुत ही आसान लगेगा ताकि आपको समझ में आए। 1 से लेकर 4 तक नियम दिए हैं, बेसिक इसको आप नोट कीजिए, बहुत ही शानदार लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर ऑल गाइज।